हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए बात करते हैं मार्केट के न्यूज़ के बारे में। आज की डेट में जो सबसे बड़ी न्यूज़ मार्केट से रिलेटेड चल रही है वो चल रही है रिलायंस की और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट की जो कंपनी है सऊदी अरामको, उनकी जो डील हुई थी अगस्त 2019 में 15 बिलियन डॉलर की, उसके कैंसलेशन या रीटॉक्स के बारे में जो न्यूज़ चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये डील थी क्या। एक्चुअल में रिलायंस ने अपना ऑयल टू केमिकल बिजनेस को अलग करके इसका कुछ स्टेक सऊदी अरेबिया की कंपनी सऊदी अरामको को बेचने की बात की थी, जो कि अगस्त 2019 में बात हुई थी और मार्च 2020 तक इसे फाइनल हो जाना चाहिए था। पर उसके बाद कोविड आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो ये इस डील की जो डेट है वो पोस्टपोन होती गई और दिसंबर 2021 तक इस डील को फाइनलाइज़ करने की बात कही जा रही थी। पर 19 नवंबर को, मतलब कि 2 दिन पहले एक नोटिफ़िकेशन आती है रिलायंस की तरफ से कि उन्होंने एनसीएलटी वो एक तरह का कोर्ट होता है जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, सिक्योरिटी या बिज़नेस से रिलेटेड केसेस किए जाते हैं। हाँ, जैसे नॉर्मल केस कोर्ट्स होते हैं वैसे एनसीएलटी उनका कोर्ट होता है। वहाँ से अपनी जो इस डील के रिगार्डिंग, इस जो रिलायंस ऑयल टू केमिकल को अलग करने के, फिर उसका स्टेक बनने की जो भी सारी डीलिंग के पेपर्स थे वो वापस ले लिए हैं और उस पे वो दोबारा विचार करने के बारे में सोच रहे हैं। ये न्यूज़ आई है 19th को शाम को। इस न्यूज़ की महत्व या इम्पोर्टेंस या वैल्यू आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये डील इतनी बड़ी है कि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा खासा अमाउंट दिखेगा। 15 बिलियन डॉलर का अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1,11,466 रुपए से भी ऊपर की डील है। डील क्या थी कि इतने पैसों में, मतलब 15 बिलियन डॉलर में रिलायंस का ऑयल टू केमिकल बिजनेस का 20% स्टेक जो है वो सऊदी अरामको ले लेगी। आपने बहुत जगह अभी सुना होगा या पढ़ा होगा, देखा होगा इन 2 दिनों में कि हर जगह लिखा रहा है डील कैंसल हो गई, डील कैंसल हो गई, डील कैंसल हो गई, पर ऐसी बात नहीं है, डील कैंसल नहीं हुई, वो इस पे रीटॉक करेंगे। हाँ, उन्होंने जो ऑयल टू केमिकल बिज़नेस को अलग करने के लिए एनसीएलटी में जो फाइल की थी, उसे वापस ले लिया है क्योंकि वो अपने इस बिज़नेस को रीवैल्यूएशन करने की सोच रहे हैं और इस रीवैल्यूएशन के लिए सऊदी अरामको और रिलायंस दोनों के बीच में सहमति हो गई है। बेसिकली रीवैल्यूएशन को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है और मेरे पास इस तरह के 100 पेन हैं, ठीक? और इसकी कीमत 1 रुपए है। तो सऊदी अरामको ने मुझे बोला कि भैया मैं आपकी कंपनी में 20 रुपए लगाना चाहता हूँ। तो मेरी तरफ से उनको बोला गया ठीक है, उस 20 रुपए के बदले में मैं आपको ऐसे 20 पेन दे देता हूँ, क्योंकि एक पेन की कीमत 1 रुपए है, मेरे पास 100 पेन है और मैंने 20 रुपए में 20 पेन दे दिए, तो वो 20% का स्टेक हो गया। पर अब उस टाइम और आज की डेट में बहुत सारी चेंजेस हो गई हैं, जिससे कंपनी को रिवैल्यूएशन करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। ये लगा लीजिए कि अब मेरे हिसाब से ये एक पेन 1 रुपए का ना होके ₹1.5 हो गया है। जबकि सऊदी अरामको मुझे क्या दे रहा है, 20 रुपए। तो 20 रुपए में मैं उनको ₹1.5 के 20 पेन नहीं दे सकता। यही है रिवैल्यूएशन। तो इसी रिवैल्यूएशन पे टॉक चल रही है, जिस पे दोनों कंपनियाँ मान गई हैं, रिलायंस और अरामको। उन्होंने फिलहाल के लिए अपनी जो पिछली डील थी, उसे कैंसल कर दिया है, पर वो रीटॉक कर रहे हैं और ये डील जल्दी हमें दोबारा देखने को भी मिलेगी। डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है, इसलिए इसे बाइंग या सेलिंग एडवाइस मत समझिए। मैं सिर्फ जो मुझे लग रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को आपके साथ शेयर करूँ। मैं हमेशा ऐसा करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, तो ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। कुछ भी करने से पहले अपने एडवाइज़र से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिएगा, तभी किसी भी तरह का स्टेप लीजिएगा। तो बात इतनी सी है कि डील कैंसल नहीं है, रीटॉक्स चल रही हैं और दोबारा रिलायंस अपने ऑयल टू केमिकल बिज़नेस को रिवैल्यूएशन करेगी और फिर दोबारा इन दोनों के बीच में फ्रेश एक तरह से डील की जाएगी और दोनों कंपनियां इस बात के लिए सहमत हो गई हैं। इस तरह के और न्यूज़ जानने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं।